जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? 7 मई 2022 को हम सब मनाएंगे गंगा सप्तमी। लेकिन इस बार गंगा सप्तमी क्योंकि 2:55 से शुरुआत होगी, इसलिए हम किसी भी त्योहार की मान्यता जब वो त्योहार उदय तिथि में आता है तो मानते हैं। शुरुआत गंगा सप्तमी की 7 मई से हो जाएगी, लेकिन क्योंकि समय इसका 2:55 से है तो हम गंगा सप्तमी को 8 तारीख को मनाएंगे। तो 8 की सुबह से लेकर के शाम को 5 बजे तक गंगा सप्तमी की पूर्ण मान्यता है। ऐसे में आप सबको गंगा स्नान करना महापुण्य की प्राप्ति कराता है। कहते हैं कि आज के दिन, पुराणों के अनुसार आज के दिन भागीरथी जी के तप करने की वजह से गंगा जी मानी थी और शिव जी की जटाओं से होती हुई वो पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आज के दिन जो लोग गंगा स्नान करते हैं, कहते हैं कि उन्हें महापुण्य की प्राप्ति होती है। उनके जो भी बुरे कर्म उन्होंने करे होते हैं, गंगा माता उनको क्षमा जरूर करती है। आज के दिन जो लोग गंगा तक नहीं जा सकते हैं, गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, उनको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाना चाहिए। जिन लोगों के घर में गंगा जल नहीं है, अब वो किस प्रकार से स्नान करेंगे? आप लोग सूर्योदय से पहले उठिए और अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा तुलसी का रस मिला लीजिए। तुलसी का रस मिलाकर जिस जल को बनाया जाता है वो भी गंगा जल के समान पवित्र ही माना जाता है। आज के दिन जो लोग घर में गंगा जी की जिन्होंने मूर्ति या फिर फोटो फ्रेम स्थापित करी है, उनको एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर गंगा जी की पूर्णतः पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। लेकिन जिनके घर में ऐसा नहीं है, वो भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ की फोटो या मूर्ति रखकर भी गंगा जी का स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के तो मस्तक पर ही गंगे विराजमान है। इसके अलावा आपको एक पीतल या फिर चांदी का पात्र ले लेना है, स्टील का पात्र नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। नहीं तो आप एक कांच का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और जल मिला लीजिए। एक चौकी लीजिए, चौकी पर आप एक सफेद रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए और उस पर एक मुट्ठी गेहूं का आटा पिसा हुआ इस तरह से रख दीजिए। इसके ऊपर इस पात्र को रखकर इस पे गंगा जल बना लीजिए। गंगा जल ठीक उसी तरह बनेगा, या तो थोड़ा सा गंगा जल उसमें जल मिला लीजिए, और गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल जल में तुलसी का पत्ता या तुलसी के पत्ते का रस डालकर गंगा जल बना लीजिए। साथ में अपनी राइट साइड में एक घी का दीपक जलाइए और अपने लेफ्ट साइड में आपको श्रीफल रखना है। श्रीफल आपने कभी भी खाली नहीं रखना है। श्रीफल पर आपको कलावा लपेटकर उस पर हल्दी का तिलक लगाकर ही श्रीफल रखना है। जब आप इस तरह से गंगा जी को स्थापित कर लेंगे तो आपने चाहे तो आप गंगा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो आप गायत्री पाठ भी, गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आपने ये पूजा नॉर्थ की तरफ फेस कर ही करनी है। अगर आप माँ गंगे की पूजा करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा ग्रह बहुत अच्छा होता है। अगर आपको लगता है कि आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपके घर में पैसा बच ही नहीं पा रहा है, पैसा पानी की तरह बहता ही जा रहा है, आपकी लग्जरी की बजाय सिर्फ दवाइयों में जा रहा है, तो आज आप एक बार माँ गंगे की पूजा जरूर करिए। जब आप जल स्थापित कर लेंगे, दिया जला लेंगे और अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आप कलश रख लेंगे। कलश रखने का प्रोसेस मैं पहले ही कई बार बता चुकी हूँ, आप मेरी नवरात्रों की वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि कलश में क्या क्या चीजें आपको रखनी चाहिए। कलश स्थापित कर उसके ऊपर नारियल स्थापित करिए। नारियल स्थापित करने के बाद में आपको गायत्री मंत्र या गंगा जी का स्तोत्र आप जरूर पढ़िए। गायत्री मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो 108 बार पढ़ लीजिए। माँ गंगे की पूजा आपको सफेद रंग के फूलों से करनी है, क्योंकि माँ गंगा जल स्वरूप में है, तो इसलिए आपको अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर से सबसे पहले हल्दी का तिलक लगाना है। जल में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना है, उसके बाद सफेद चंदन का तिलक लगाना है, और उसके पश्चात आपको केसर का तिलक माँ गंगा को जरूर लगाना है।
जब भी आप किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो हम उनको वही सारी चीजें अर्पण करते हैं जिसमें कि हम उन्हें देने में सक्षम है, जो हमारे पास है। अक्सर देखा गया है कि जब भी हम, कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैं नहीं कहूंगी सभी लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कहते हैं ना भैया पूजा के लिए, दान के लिए दिखा दीजिए। भैया अगर पूछते हैं शॉप वाले कि किस रेंज का दिखाना है, कैसा दिखाना है, तो कहते हैं ना अरे पूजा में दान करना है, थोड़ा कम रेंज का दिखाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस ऊपर वाले को, आप उस भगवान को, आप उस ईष्ट को ये दिखा रहे हैं कि आप उतने के लिए ही सक्षम है। और यही वजह है कि कई बार आप पूजा पाठ करते हैं और अचानक से चीजें आपके लिए बिगड़ जाती हैं, उसके बाद तो आपको लगता है अरे क्या गलती हो गई, ऐसा क्या हो गया कि गलत हो गया। भगवान कभी भी जानबूझ के किसी का गलत नहीं करते, वो तो अनजाने में भी गलत नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमारी जन्म कुंडली में ग्रह जिस तरह विराजमान है वो भोग तो हमें करना ही है, बस उसको अच्छा करने के लिए अगर आप कर्म करेंगे तो वो जरूर अच्छे होंगे। तो आप जब भी किसी भी प्रकार का पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, तो कोशिश करिए कि आप दान अच्छे से अच्छा करें, क्योंकि आप जिस तरीके का आप दान करते हैं ना, आपको उससे 10 गुना ज्यादा बढ़कर ही भगवान देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना वो 1000 रुपए दे, तो आप सोच समझ कर उतने ही पैसों का दान करिए। ये मत सोचिए कि 1 रुपए तो चढ़ाना, चढ़ा के खत्म करो। बाकी बिल्कुल सही बात है कि आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही दान पुण्य पूजा पाठ करिए। तो जब माँ गंगा को आप तिलक कर देंगे, उसके बाद में आपको कलावा थोड़ा सा तोड़कर जल के अंदर नहीं डालना है। आपने वो जो पात्र लिया है उस पे 3 बार घुमाकर आपने 5 गांठ लगा देनी है। इसके पश्चात आपने सफेद रंग की मिठाई का भोग एक कटोरी में निकालकर माँ गंगा का नाम लेकर अपनी राइट हैंड साइड जहां पे दिया रखा है वहां पे आपको रख देना है। ये जल, ये भोग जितनी देर आप पाठ करेंगे सिर्फ उतनी देर रखा रहेगा भोग। जैसे ही आपका पाठ खत्म हो जाएगा उसके बाद में आप ये मिठाई ले जाकर गाय को खिला सकते हैं, नहीं तो आप बच्चों को बांट दीजिए। जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी आपको करने में आसानी हो, ये जरूर करिए। इसके अलावा आज के दिन माँ गंगे का पूजन उन बच्चों को जरूर करना चाहिए जिन बच्चों की अपनी माता के साथ रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि जिन बच्चों की जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह खराब होते हैं, पीड़ित होते हैं, ऐसे बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत वीक होता है, फोकस बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ऐसे बच्चों को चीजें याद नहीं रहती हैं, ऐसे बच्चे हमेशा भूलना शुरू कर देते हैं बातों को। ऐसे बच्चों को आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं साइनस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है या गले में टॉन्सिल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर आपके बच्चों को भी इस तरीके की परेशानियां हैं तो आज माँ गंगे का पूजन जरूर कराइए, गायत्री मंत्र का पाठ उनसे 108 बार जरूर कराइए। बच्चे छोटे हैं तो आप म्यूजिक सिस्टम पे चला दीजिए और बच्चों को बोलिए कि वो उसको रिसाइट करें, उनके बिहाफ पे उनकी मदर इस पूजा को जरूर परफॉर्म करें। आज के दिन का ये पूजन करना आपके जन्म कुंडली के चंद्रमा ग्रह को बहुत स्ट्रांग करेगा, जिसको करने से आपके घर में समृद्धि जरूर आएगी। इसके अलावा जब आज आपकी ये पूजा हो जाएगी तो आज आपने गंगा जल जो आपने स्थापित किया है उसको नहीं हटाना है। आपको अगले दिन यानी कि 9 तारीख को आपने ये जल ले जाकर अपने घर के पौधों में डाल देना है। जिनके घर में पौधे नहीं हैं वो ये जल ले जाकर पीपल या फिर केले के वृक्ष पर भी डाल सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने आई थी कि गंगा जी का पूजन करना, और कई बार लोग कहते हैं ना कि मजाक में कहते हैं कि ऐसे काम ही क्यों करते हो कि गंगा जी जाना पड़े और अपने कर्मों को अच्छा करना पड़े। तो देखिए, गंगा स्नान करने से ये जो हम कहते हैं ना आपके बुरे कर्म खत्म होते हैं, उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि हमारी जो पूरी बॉडी है, जो हमारा पूरा शरीर है, सिर से लेकर पांव तक हर राशि किसी ना किसी बॉडी के पार्ट को बिलोंग करती है। और क्योंकि हर राशि बिलोंग करती है तो हर राशि का जो ग्रह स्वामी है वो भी बिलोंग करता है। तो जब आप गंगा स्नान करते हैं आपके सारे चक्रास हील होते हैं, आपके सारे ग्रह वहां पर हील होना शुरू होते हैं। क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि जो रोटेशन वाला पानी होता है उसमें गंदगी नहीं होती है, लेकिन वहीं पे जो ठहराव वाला पानी होता है, तालाब होता है, आप देखते हैं उसमें काई जम जाती है, उसमें मच्छर बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि जो स्टेबल पानी होता है, पानी क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातक है ना, चंद्रमा हमारे
मन मस्तिष्क का मालिक है। तो इसी तरह जब दिमाग हमारा ठहर जाता है, रुक जाता है, हम कुछ नहीं सोच पाते, तो वहां पे क्या होता है, गंदगी भरना शुरू हो जाती है हमारे दिमाग पे, हम नई चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि गंगा स्नान थोड़े थोड़े टाइम में जाकर जब भी पॉसिबल हो तो जरूर करना चाहिए। इससे आपके सारे चक्रास हील होते हैं, साथ में आपके 9 ग्रहों की एक तरह से बहुत अच्छे से मरम्मत हो जाती है। मैं इसको मरम्मत ही कहूंगी, क्योंकि आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम थोड़ा सा भी दान पुण्य अपने अनुसार कर पाए। हम तब तक नहीं करते हैं जब तक हमारे ऊपर परेशानियां नहीं आ जाती और कोई एस्ट्रोलॉजर हमें नहीं बोल देता कि आप ऐसे करो वैसे करो तभी चीजें ठीक होंगी। तो ये जरूरी है, गंगा स्नान जरूर करिए। ऐसा करने से आपका चंद्रमा ग्रह बहुत मजबूत होता है, और चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं आपकी समृद्धि को जरूर बढ़ाएगा। अगर आप आज तक इस नियम को नहीं बना के चले थे तो आप 1 साल इस नियम को अपना के देखें कि 3 महीने में या 4 महीने में एक बार अपनी पूरी फैमिली के साथ गंगा स्नान करने जरूर जाइए। 1 साल इस नियम को बनाकर देखिए, आप देखेंगे कि आपके घर में जो इतने समय से परेशानियां चल रही थी, रोग बढ़े हुए थे जो नहीं खत्म हो रहे थे, आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे खत्म होने जरूर शुरू हो जाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट्स में कमेंट जरूर करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर कमेंट, क्योंकि हम हर कमेंट्स पढ़ते हैं और उसको रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लेकर आऊंगी आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी नई नई जानकारियां। जय माता दी।